वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरे कृष्णा दोस्तों, पौष मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान सूर्य नारायण की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए सुनते हैं पौष मास रविवार व्रत की कथा। रविवार सूर्य देवता की पूजा का वार है। जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान सम्मान, धन, यश तथा उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। आइए रविवार व्रत पूजन की विधि। सूर्य का व्रत 1 वर्ष या 30 रविवारों तक अथवा 12 रविवारों तक करना चाहिए। रविवार को सूर्योदय से पूर्व बिस्तर से उठकर शौच व स्नान आदि से निर्वित होकर स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र पहने। तत्पश्चात घर के ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की स्वर्ण निर्मित मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से गंध पुष्प आदि से भगवान सूर्य का पूजन करें। पूजन के बाद व्रत कथा सुने। व्रत कथा सुनने के बाद आरती करें। तत्पश्चात सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः इस मंत्र का 12 या 5 अथवा 3 माला जप करें। जप के बाद शुद्ध जल, रक्त, चंदन, अक्षत, लाल पुष्प और दूर्वा से सूर्य को अर्घ्य दें। सात्विक भोजन व फलाहार करें। भोजन में गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी और चीनी खाएं। रविवार के दिन नमक नहीं खाएं। आइए अब सुनते हैं रविवार व्रत कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निर्वित होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गाय को गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह
जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राजमहल में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। रविवार का व्रत करने से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से स्त्रियों का बांझपन दूर होता है। इससे सभी पापों का नाश होता है और मनुष्य को धन, यश, मान सम्मान तथा आरोग्य प्राप्त होता है। बोले सूर्य देव भगवान की जय। आइए अब करते हैं श्री सूर्य चालीसा। श्री गणपति पद कमल में है, प्रेम सहित धरि ध्यान। सूरज चालीसा कहूँ, द्रवोदया करियान। जयति सूर्य नारायण स्वामी, करहु कृपा प्रभु अंतर्यामी। अगन कांति धर गगन बिहारी, अनुपम ज्योति कला छवि न्यारी। युग सहस्त्र योजन तनु राजे, माथे कनक मुकुट मणि साजे। कुंडल कलित कपोलन सोहे, सोलखि तेज तेज पति मोहे। श्वेत वर्ण षट दश है नाधे, अरुण सारथी रजु कर साधे। 9 लख योजन रथ चौड़ाई, 136 लक्ष लंबाई। रत्न जड़ित रथ पर प्रभु राजति, लखि गति सहस चंचला लाजति। 9 करोड़ 51 लाखा, परिकरमा रवि की श्रुति भाखा। अगणित दैत्य नित्य संहारहि, जग भक्तन कर कष्ट निवारहि। उदय होत निशि कह तम भाजे, तब सतयुग कर डंका बाजे। कह शिव संशय करे न कोई, सत्य वचन मम मृषा न होई। जग हित लागी प्रेम रस बानी, मुनि अस गोरी हृदय हर्षानी। धन्य धन्य सूरज अघनाशी, दीन दयानिधि मंगल राशि। महाअघिन कह तारण वाले, नारद शाप निवारण वाले। सत्राजित के मान रखैया, मणिते स्वर्ण में है बरसैया। प्रात रूप धारे चतुरानन, राजे विष्णु रूप मध्यानन। शंभु रूप धरि साय काला, त्रिभुवन माहि करे प्रतिपाला। वर्ष बीच पुनि 12 जामा, धरि भक्तन कर पूजहि कामा। 6 ऋतु दिन तिथि वर्ष महीना, पलक मुहूर्त तुम्हें आधीना। खग मृग जीव जंतु नर नारी, घन गर्जन नभ वर्षत बारी। वृक्ष लतादिक प्रभु तब जानत, फूलत फरत झरत पुनि जामत। चंद्रादिक नव ग्रह नभ तारे, ये सब तुम रही नाथ सहारे। धन्य सूर्य नारायण स्वामी, दिव्य दृष्टि ते अंतर्यामी।
करहूँ वेगी अब पूर्ण आशा, होई हृदय मन ज्ञान प्रकाशा। जो यह चरित सूर्य को गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। नमत राम सुंदर प्रभु दासा, लग प्रयाग आश्रम दुर्वासा। रवि चालीसा प्रेम युत पाठ करे धरि ध्यान, सुख संपत्ति आयु बढ़े होई सदा कल्याण। आइए अब करते हैं भगवान सूर्य देव जी की आरती। ओम जय कश्यप नंदन, स्वामी जय अदिति नंदन। त्रिभुवन तिमिर निकंदन, भक्त हृदय वंदन। ओम जय कश्यप नंदन। सप्त अश्वरथ राजित, एक चक्रधारी। स्वामी एक चक्रधारी, दुखहारी सुखकारी, मानस मलहारी। ओम जय कश्यप नंदन। सुर मुनि भूसुर वंदित, विमल विभवशाली। स्वामी विमल विभवशाली, अग दल दलन दिवाकर, दिव्य किरण माली। ओम जय कश्यप नंदन। सकल सुकर्म प्रसविता, सविता शुभकारी। स्वामी सविता शुभकारी, विश्व विमोचन मोचन, भवभंजन भारी। ओम जय कश्यप नंदन। कमल समूह विकासत, नाशक त्रैतापा। स्वामी नाशक त्रैतापा, सेवत सहज हरत अति मन सिज संतापा। ओम जय कश्यप नंदन। नेत्र व्याधि हर सुरवर, भूपीड़ाहारी। स्वामी भूपीड़ाहारी, दृष्टि विमोचन संतन, परहित व्रत धारी। ओम जय कश्यप नंदन। सूर्य देव करुणा कर, अब करुणा कीजे। स्वामी अब करुणा कीजे, हर अज्ञान मोह कर तत्व ज्ञान दीजे। ओम जय कश्यप नंदन। ओम जय कश्यप नंदन। स्वामी जय अदिति नंदन। त्रिभुवन तिमिर निकंदन, भक्त हृदय वंदन। ओम जय कश्यप नंदन। ओम जय कश्यप नंदन। बोले सूर्यदेव भगवान की जय।